सारा खाली कैनवस को घूर रही थी। ये उसे अपनी खालीपन से चिढ़ा रहा था, जैसे उसमें उसका अपना आत्मसंदेह दिखाई दे रहा हो। मैं काबिल नहीं हूं, उसके मन में आवाज आई, एक ऐसा हमसफर जो उसकी रचनात्मकता को दबा रहा था। बचपन से ही सारा को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। उसने अनगिनत नोटबुक्स अद्भुत जीवों और सुंदर दृश्यों से भर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं डर ने जड़ पकड़ ली। परिणाम का डर, असफलता का डर। आर्ट स्कूल असंभव लग रहा था, एक सपना जो सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों के लिए था। तो सारा ने समझौता कर लिया। उसने एक व्यवहारिक करियर चुना, जिसने उसके जुनून को रंगीन पेंसिल के एक धूल भरे डिब्बे में बंद कर दिया। फिर भी बनाने की इच्छा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। यह उसके भीतर टिमटिमाता रहा, एक लगातार अंगारा जो बुझने से इनकार कर रहा था। एक दिन किताबों की दुकान में किताबें देखते हुए एक शीर्षक ने सारा का ध्यान खींचा, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उत्सुक होकर उसने किताब खरीद ली, अपने मन में थोड़ी सी समझ की उम्मीद में। जैसे ही उसने पन्नों में गौर किया, उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई। किताब ने भीतर छिपी एक शक्ति के बारे में बताया, एक अवचेतन मन जो वास्तविकता को आकार देने में सक्षम है। सारा ने आकर्षण के नियम के बारे में सीखा, जहां सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। सारा के भीतर आशा का एक बीज उगने लगा। क्या वो अपने आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल कर सकती है? किताब ने नकारात्मक सोच के तरीकों को फिर से बदलने के लिए व्यावहारिक तकनीकें दी, जैसे विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। इस नए ज्ञान से उत्साहित होकर सारा ने आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वो अपने अवचेतन मन से दोस्ती करेगी, अपनी कलात्मक क्षमता को अनलॉक करने में उसका साथी। सारा ने विजुअलाइजेशन से शुरुआत की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को आत्मविश्वास से पेंटिंग करते हुए कल्पना की। उसका ब्रश कैनवस पर आसानी से चल रहा है। उसने रचना के आनंद को महसूस किया, अपने विजन को जीवंत करने की संतुष्टि को। हर रात सोने से पहले वो एफर्मेशंस दोहराती, मैं एक प्रतिभाशाली कलाकार हूं, मैं सफलता के लायक हूं। उसने सीखा कि ये सकारात्मक बातें धीरे धीरे उस नकारात्मक बातचीत की जगह ले लेंगी जो उसे रोक रही थी। सारा ने जितना अधिक इन तकनीकों का अभ्यास किया, उतना ही हल्का महसूस किया। संदेह अभी भी था, लेकिन अब वो उसे बंदी नहीं बना सका। उसने फिर से स्केचिंग शुरू कर दी, पहले झिझकते हुए, फिर बढ़ते आत्मविश्वास के साथ। उसने एक ऑनलाइन आर्ट क्लास में दाखिला लिया, एक छोटा सा कदम जो एक बड़ी छलांग जैसा लगा। जैसे ही उसने अन्य इच्छुक कलाकारों के साथ बातचीत की, उसने महसूस किया कि वो अपने संघर्षों में अकेली नहीं थी। महीनों बाद सारा अपनी पूरी हुई पेंटिंग के सामने खड़ी थी। ये एक जीवंत सेल्फ पोर्ट्रेट था जो रंग और जीवन से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह कलाकृति सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि अवचेतन मन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। सारा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसके पास उनसे निपटने के तरीके थे। उसने अपने भीतर के कलाकार को खोज लिया था, संयोग से नहीं, बल्कि सकारात्मकता और विश्वास की मानसिकता को होशपूर्वक विकसित करके। उसकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी में क्षमता का एक अनछुआ भंडार है, जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह हमारे द्वारा बोए गए बीजों को प्रकट करेगा। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और खुद पर विश्वास की शक्ति का उपयोग करके हम भी अपनी उत्कृष्ट कृतियों को चित्रित कर सकते हैं और अपने मनचाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं।